इमरान खान ने फिर बदला अपना पाला। सेना ने किया विरोध तो भारत को चेतावनी दे बैठे इमरान खान। सऊदी के हैलोवीन पर भड़की दुनिया। सेना के विरोध के बाद इमरान खान की जो हिम्मत कुछ समय के लिए अंडे से बाहर निकली थी, अब फिर से बिल में घुस गई है और इमरान खान एक बार फिर भारत के खिलाफ बोलने लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने भारत को चेतावनी तक दी है और कहा है कि भारत गलतफहमी में ना रहे। वहीं दूसरी तरफ बदलते ज़माने में सऊदी अरब से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बयां कर रही हैं कि अब सऊदी अरब बदल चुका है, लेकिन ये बदलाव कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। आइए आपको इन खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सेना विरोधी बयानों के बाद हो रही आलोचना के कारण इमरान खान बैकफुट पर आ गए हैं। रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, सेना की संगठनात्मक आलोचना करने का उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। हमारी पार्टी चाहती है कि पाकिस्तानी सेना पहले से ज्यादा मजबूत हो। उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा अब तक सेना की आलोचना रचनात्मक रही है। दरअसल इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद तक आज़ादी मार्च का ऐलान किया है। इस दौरान वो लगातार सेना और सरकार को निशाना बना रहे हैं। इमरान खान के इस कदम ने देश में राजनीतिक गतिरोध के हालात पैदा कर दिए हैं। इमरान खान ने कहा, गलतफहमी में ना रहे भारत। खान ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारी सेना मजबूत हो क्योंकि हमें एक मजबूत सेना की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके द्वारा की गई आलोचना को गलत तरीके से समझा जा रहा है। ऐसे में भारत गलतफहमी में ना रहे, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, सेना हमारी है और मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं हो सकता। इमरान खान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सेना ने नई सरकार का समर्थन किया है। अगर सेना को लगता है कि हमें भी चोरों का समर्थन करना चाहिए तो मुझे खेद है, मैं देश के इस कदम का समर्थन नहीं कर सकता। चलिए अब आपको सऊदी अरब के उस हैलोवीन पार्टी के बारे में बताते हैं जिसका विरोध इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के इटावन में 29 अक्टूबर को हुए एक लोकप्रिय नाइट स्पॉट हैलोवीन पर भारी भीड़ जुटने के बाद भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में काफी लोग मारे भी गए थे। वहीं अब कुछ तस्वीरें सऊदी अरब से भी सामने आई हैं, जिसमें सऊदी के लोग हैलोवीन मनाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब को दुनिया का सेंटर ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ऐसे में वहां हैलोवीन के रंग में रंगे लोगों की तस्वीरें सऊदी अरब से सामने आने के बाद एक नया विवाद जन्म ले बैठा है। दरअसल इस्लाम में ऐसा कोई भी आयोजन गुनाह माना जाता है। इस्लामिक जगत से जुड़े लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई हैलोवीन मनाने की तस्वीरों पर लोग अपनी आलोचना व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ काफी संख्या में लोगों ने इसे हराम करार दिया है। वहीं कई लोग इस्लाम में इस तरह के आधुनिक बदलावों के पक्ष में भी नजर में आए। सऊदी में मनाए गए हैलोवीन को लेकर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सऊदी अरब सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। कई लोगों ने ये भी माना कि मोहम्मद बिन सलमान का आधुनिक इस्लाम है ये, जो सऊदी को बदल रहा है। अपनी जिंदगी में सऊदी अरब की मक्का और मदीना मस्जिद आना दुनिया के हर एक मुस्लिम की ख्वाहिश होती है। कोई वहां हज करने पहुंचता है तो कोई उम्राह के जरिए वहां जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहता है। जब लोग हज पर आते हैं तो आखिरी दिनों में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 3 खंभों पर हज करने गए लोग पत्थर मारते हैं। इन खंभों को शैतान का रूप समझा जाता है। हज से जुड़े इस रिवाज से साफ पता लग जाता है कि सऊदी अरब में शैतान को किस तरह से मान्यता दी जाती है। हैलोवीन भी शैतानी ताकतों से जुड़ा एक त्योहार है और इसी वजह से लोग भूत प्रेत या अन्य तरह के डरावने लुक धारण करके बाहर घूमते हैं। इसलिए हैलोवीन जैसा त्योहार किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में मनाया जाना मुस्लिम लोगों के लिए भी अजीब है। हालांकि सऊदी अरब में नज़ारा इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। राजधानी रियाद की बात करें तो कई इलाकों की सड़कों पर दूर दूर तक शैतान के रूप में घूम रहे लोग नजर आए। कई लोगों ने तो सऊदी की पारंपरिक ड्रेस थ्रॉप में ही डरावना लुक लिया और पार्टी में शामिल हुए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास के पहले ऐसे क्राउन प्रिंस हैं जिन्होंने इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह के बदलावों को बढ़ावा दिया।
हालांकि इसका रिएक्शन भी उन्हें मिलता है और काफी लोग इस बात की लगातार आलोचना भी करते हैं। इन्हीं आलोचनाओं के बीच ही सऊदी में चाहे महिलाओं की गाड़ी चलाने की इजाजत हो या पहला सिनेमा हॉल शुरू करना हो या अब हैलोवीन मनाना, MBS बदलाव के लिए लगातार फरमान जारी करते जा रहे हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब दुनिया भर के इस्लामिक जगत का केंद्र माना जाता है। यहाँ मुस्लिम लोगों का सबसे पवित्र माना जाने वाला स्थान मक्का भी है। कुछ सालों पहले तक सऊदी अरब में इस तरह का कोई भी त्योहार मनाया जाना गुनाह माना जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी में इस्लामिक रिवाजों में आधुनिक बदलावों की नई चर्चा शुरू की है। इस साल का हैलोवीन उनके इस मॉडर्न इस्लाम वाली सोच का ही नतीजा है। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने भले ही इसे मनाने की अनुमति अपने देश के लोगों को दे दी हो, लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर मुस्लिमों को ये नागवार गुजरा है। हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जो 1 नवंबर को मनाया जाने वाला पश्चिमी ईसाई पर्व ऑल हैलोज डे की पूर्व संध्या को चिन्हित करता है। ये ईसाइयों का एक त्योहार है। हैलोवीन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के डरावने चित्र उभरने लगते हैं। हैलोवीन गतिविधियों में ट्रिक या ट्रीटिंग, कॉस्ट्यूम पार्टी में भी भाग लेना, कद्दू को तराशना, अलाव जलाना, खेल, शरारतें करना और हैलोवीन थीम वाली फिल्में देखना शामिल है। ईसाई धर्म में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और हैलोवीन। क्या कहता है हैलोवीन का इतिहास? इतिहास के अनुसार हैलोवीन दिवस को करीब 2000 साल से पहले ऑल स्टेट्स डे के रूप में पूरे उत्तरी यूरोप में मनाया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हैलोवीन सेल्टिक त्योहार, जिसे स्मैन कहा जाता है, से संबंधित है। इस दिन पर मान्यता है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं उठती हैं और धरती पर प्रकट होकर जीवित आत्माओं के लिए परेशानी पैदा करती हैं। इन बुरी आत्माओं से डर भगाने के लिए लोग राक्षस जैसे कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा इन्हें भगाने के लिए हर जगह आग जलाकर उसमें मरे हुए जानवरों की हड्डियां उसमें फेंकी जाती हैं। ये दिन स्टेल्टिक कैलेंडर का आखिरी दिन होता है, इसलिए स्टेल्टिक लोगों के बीच ये नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इसे ऑल सेंट्स डे भी कहा जाता है, जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे से पहले ऑल हैलोज ईव की शाम होती है, हैलोवीन ईव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव में मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ पोप्स ने इसे दूसरे ईसाई धर्म के साथ मिलाने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल सेंट्स डे और हैलोवीन डे एक ही दिन मनाया जाने लगा। हैलोवीन दिवस को मनाने का तरीका काफ़ी अलग है। कथाओं के अनुसार आयरिश लोग हैलोवीन पर जैक ओ लैंटर्न बनाते हैं। लोग कद्दू को खोखला करके उसमें आंख, नाक और मुंह बनाते हैं और अंदर मोमबत्ती जलाते हैं, जिसे घर के बाहर या फिर पेड़ों पर लटका दिया जाता है, जिसके बाद उसे दफना दिया जाता है। इस दिन लोग डरावने कपड़े पहनते हैं और लोगों के घर घर जाकर कुछ कैंडी उपहार में देते हैं। इस दिन बच्चे कद्दू जैसे आकार का बैग लेकर घर घर जाते हैं। बच्चे इस दिन पड़ोसी और रिश्तेदारों से चॉकलेट्स लेते हैं। कई देशों में इसकी अलग अलग प्रथा है। इस दिन की सबसे अलग पहचान ये है कि इस त्योहार को मनाने के लिए लोग अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं, जो इस त्योहार की संस्कृति है। इस दिन लोगों के कपड़े दानव, शैतान, भूत, पिशाच, ग्रीम रीपर, मॉन्स्टर, मम्मी, कंकाल, वैम्पायर, करामाती, वेयरवुल्फ और चुड़ैलों आदि से प्रभावित होते हैं। हैलोवीन पर लोग डरावने कपड़े पहनते हैं और जमकर पार्टी करते हैं। इस दिन दोस्त और परिवार मिलकर कई गेम खेलते हैं। ऐसा ही एक गेम है एप्पल बॉबिंग, जिसमें पानी के टब में एप्पल रहते हैं। जो व्यक्ति दांत से सबसे पहले एप्पल बाहर फेंकता है वो विनर होता है। लोग तरह तरह से हैलोवीन पर एंजॉय करते हैं। क्रिसमस के बाद हैलोवीन अमेरिकन और यूरोपियन देशों में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हैलोवीन के दिन अमेरिका में बच्चे ट्रिक और ट्रीट मानते हैं और पड़ोसियों के घर में जाकर बोलते हैं ट्रिक और ट्रीट।
तब पड़ोसी उन्हें ट्रीट बोलकर उन्हें खाने के लिए चॉकलेट्स देते हैं। केल्टिक लोगों ने ट्रिक और ट्रीट की शुरुआत की थी, जिसमें वो अपने घरों के बाहर खाने पीने की वस्तुएं रखकर आत्माओं को बुलाते थे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इमरान खान की बदली चाल पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।